पांचवें महीने में माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। पांचवें महीने में माँ का जो पेट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अगर बात करें माँ के वजन की, तो जो माँ का वजन है वो 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक बढ़ जाता है। पांचवें महीने से गर्भवती माँ को बहुत अधिक भूख लगने लगती है, यानी कि भूख बढ़ने लगती है, क्योंकि जो शिशु का वजन है वो पांचवें महीने में 300 ग्राम है और छठे महीने में 600 ग्राम हो जाएगा या 700 ग्राम हो जाएगा। इसीलिए महिला को भूख अधिक लगती है, क्योंकि महिला के शरीर को अधिक ऊर्जा और पोषक तत्वों की जरूरत है। पांचवें महीने में महिला को कभी कभी पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में सूजन और नींद में परेशानी जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। पांचवें महीने में महिला को आयरन और कैल्शियम की जो जरूरत है वो ज्यादा हो जाती है, इसीलिए आपको इस समय अपने खाने पीने पर खास ध्यान देना चाहिए। अब अगर बात करें छठे महीने की, कि छठे महीने में माँ के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, आइए जानते हैं। कि छठे महीने में माँ का जो वजन है वो 4 किलो से लेके 5 किलो तक बढ़ सकता है। इस समय आपको छाती पर भारीपन महसूस हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही नींद में परेशानी आना, हार्ट बर्न होना, ये समस्याएं भी आपको दिख सकती हैं। छठे महीने में पेट के आसपास आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखने लगते हैं। साथ ही बच्चे की जो अब मूवमेंट है या बच्चे की जो किक है वो एक नियमित आपको महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के पांचवें और छठे महीने में आपको कैसा भोजन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना चाहिए और घर पर बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड हो सके तो आपको अवॉइड करना है। पैकेट बंद फूड या पैकेट बंद जूस आपको नहीं लेने हैं। प्रेगनेंसी के पांचवें और छठे महीने में आपको फाइबर, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब से भरपूर भोजन करना चाहिए। आपको पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना चाहिए, जैसे आप दूध, दही, पनीर, सब्जियां, फल, हरी सब्जियां, अनाज, दालें अपने भोजन में शामिल करें। इसी के साथ आप आयरन के लिए पालक, चुकंदर और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप दाल, अंडे, मूंगफली, इनका सेवन कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम के लिए आप अपनी डाइट में मखाना, ड्राई फ्रूट्स, आप रागी, हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली, आप केले को शामिल कर सकते हैं, पनीर को शामिल कर सकते हैं, दही, दूध, संतरा, इन सब में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, तो आप इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पानी भी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, यानी कि अगर आप भरपूर मात्रा में पानी ले रहे हैं तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा और स्ट्रेच मार्क्स भी कम पड़ेंगे। प्रेगनेंसी में आपको 8 से 10 गिलास पानी पूरे दिन भर में पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शिशु के लिए और माँ के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जानते हैं कुछ जरूरी सावधानियां जो आपको छठे और पांचवें महीने में करनी चाहिए। नंबर 1, आपको पेट पर टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। टाइट कपड़े पहनने से आपको भी परेशानी होती है और गर्भ में शिशु को भी परेशानी आती है। अगर आपको प्रेगनेंसी में अचानक से चक्कर आए या सर में बहुत तेज दर्द हो, पीठ में या पेट में बहुत अधिक दर्द है या सूजन बहुत ज्यादा है या कोई भी ऐसी परेशानी है जो आपको बहुत ज्यादा हो रही है या आपको ब्लीडिंग दिख रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 2, तनाव और चिंता से दूर रहिए। क्या आप जानते हैं इस समय मानसिक शांति शिशु के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। जितना आपका मन शांत होता है, जितना आप शांत महसूस करती हैं और खुश रहती हैं, उतना ही अच्छा असर शिशु पर पड़ता है और शिशु के विकास पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान माँ जैसा महसूस करती है, माँ जैसा सोचती है, शिशु की सोच और शिशु की भावना पर उसका पूरा असर पड़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। घर वालों से बात कीजिए, बुक्स पढ़िए, कोई अगर आपकी हॉबी है तो उस चीज को करिए, जिससे भी आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी अच्छे से होगा। नंबर 4, आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नहीं रहना। अगर आप बहुत देर से खड़े हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए। अगर आप बहुत देर से बैठे हैं तो आपको मूवमेंट करनी चाहिए या अपनी
पोजीशन बदलनी चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत अधिक देर तक एक ही पोजीशन में रहने से आपको परेशानियां आ सकती हैं। नंबर 5, किसी भी असामान्य दर्द या ब्लीडिंग पर तुरंत डॉक्टर से बात करें। गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। अगर बदलाव असामान्य लगे आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। नंबर 6, पेट के बल आपको अब नहीं लेटना। 5वें महीने के बाद से आपको पेट के बल लेटना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में आप कैसे भी सो सकते हैं, मगर तीसरे महीने के बाद से आपको पेट के बल नहीं लेटना होता है, ना ही पीठ के बल लेटना होता है। आपको करवट लेकर लेटना होता है। नंबर 7, डॉक्टर की सलाह के बिना आपको कोई भी दवाई या आपको सिरप या आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। डॉक्टर से परमिशन लेकर, डॉक्टर से पूछकर ही कोई भी दवाई आप लें। दोस्तों, प्रेगनेंसी का ये समय बहुत खास होता है। इस समय का पूरा आनंद लें। ये समय लौटकर नहीं आता है, इसीलिए इस समय चिंता और तनाव से दूर रहें। चिंता और तनाव से आप कैसे दूर रह सकते हैं, इसके आपको उपाय जानने चाहिए। इसके लिए आप वॉक कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए। मेडिटेशन करने से आप तनाव से दूर रहते हैं। प्रेगनेंसी में की जाने वाली जो एक्सरसाइज होती हैं उन्हें भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से या मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत होता है, हम तनाव से दूर रहते हैं। तो प्रेगनेंसी में आप इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप बुक्स पढ़िए, बुक रीडिंग कीजिए, म्यूजिक सुनिए। आपको अगर ड्राइंग अच्छी लगती तो ड्राइंग कीजिए। आपको सिंगिंग या म्यूजिक जो भी अच्छा लगता है वो सारी चीजें कीजिए। साथ ही अपने पार्टनर और अपने घर वालों से बात कीजिए अगर आपको किसी बात से परेशानी हो रही है। इन सारी चीजों से आप तनाव से दूर रहेंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करेंगे। आप जैसा सोचेंगे, जैसा फील करेंगे, बच्चा भी वैसा ही होता है और वैसा ही फील करता है। अगर आप दुखी और तनाव में रहते हैं तो बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में आप खुश रहें और तनाव से दूर रहें। 5वें महीने से बच्चा आपको सुनने लगता है, आपको महसूस करने लगता है। इसीलिए 5वें महीने से तनाव कम करने के लिए आप शिशु के साथ बातें कर सकते हैं। शिशु को कोई भी बात सिखा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी हम बच्चे को बहुत सारी बातें सिखा सकते हैं। तो अपने बच्चे के साथ बातें कीजिए, उसे बुक पढ़कर सुनाइए, उसे म्यूजिक सुनाइए। जो भी अच्छा लगता है वो अपने बच्चे के साथ शेयर कीजिए और अपने तनाव को कम कीजिए। आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है और कहां से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। प्रेगनेंसी से जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।